हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सबका। दोस्तों अब आप टीवी सीरियल अनुपमा में देखेंगे कि टीटू एक एक करके अपना हर सच परिवार के सामने बोलकर रख देगा, लेकिन इस सच्चाई को वो अपने हिसाब से सबको बताएगा और मिर्च मसाला लगाकर लोगों को बताएगा, जैसे कि वो अपने वीडियोस में करता ही है। ऐसे में वनराज बिल्कुल नहीं चाहता कि डिम्पल और तपिश की शादी यहाँ पर हो सके, इसीलिए वो हर हाल में तपिश को यहाँ पर बुरा साबित करना चाहता है और उसकी माँ की वो नहीं सुनने वाला। ऐसे में दोस्तों अनुपमा बीच में आती है, मामले को पूरा संभालने की कोशिश भी करेगी। और मैं आपको बता दूं कि वनराज अब सबको बताएगा कि तपिश एक गटर की पैदाइश है और टीटू ने शादी से पहले डिम्पल को कई सपने दिखाए और वादे भी किए। हकीकत में ना तो उसे और ना ही उसके परिवार को उसने कोई सच बताया कि उसकी माँ भी जिंदा है। वनराज यहीं नहीं रुकेगा, वो तपिश के लिए बहुत कुछ बोलेगा। वो बताएगा कि टीटू ने इसलिए भी सच नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि वो सच बताने लायक बचा ही नहीं है। वनराज कहेगा कि उसकी माँ एक हत्यारन है और तपिश भी इस पूरे क्राइम में अपनी माँ के साथ था। आगे वनराज गुस्से में तिलमिलाता हुआ बोलेगा कि तपिश की माँ ने अपने पति को ही मार दिया था, जिसके बाद वो 15 साल से जेल की हवा खा रही थी। ऐसे में वनराज बार बार तपिश और उसकी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि तपिश अपनी माँ का सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वनराज उन्हें बोलने नहीं देता। अनुपमा और लीला दोनों तपिश से पूछते हैं कि क्या ये सच है जो तुमने नहीं बताया। फिर टीटू बोलेगा कि हाँ ये सच है, लेकिन ये सच आधा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने डिम्पी को सच बताने की कोशिश नहीं की हो, हर बार किसी न किसी वजह से वो इसे बता नहीं पाया। यही नहीं, टीटू बोलता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि कभी वो उसके बारे में किसी को ना बताए। वनराज को लगेगा कि तपिश अपनी पूरी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो गुस्से में लाल पीला होकर तपिश को मारना शुरू कर देगा। ऐसे में अनुज और अनुपमा उसे छुड़ाते हैं। इसके बाद अनुपमा टीटू का हाथ पकड़ती है और डिम्पी के सामने उसे खड़ा करती है। अनुपमा बोलती है कि डिम्पी उससे अपने सवालों के जवाब किसी भी तरीके से मांगे। अब डिम्पी दोस्तों यहाँ पर पूछती है तो टीटू बोलेगा उसका बाप एक शराबी था, वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं था। रोजाना वो शराब पीकर मेरी माँ को मारता था। एक दिन शराब के नशे में उसने माँ को बहुत पीटा, तब उसने अपने पापा को रोकने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद उसके पिता पर खून सवार हो गया था। टीटू बोलेगा कि उसके पापा ने उसकी माँ को मारने के लिए चाकू उठा लिया था और उनको मारने जा रहा था, तभी उसकी माँ ने सिलबट्टे से अपने पति पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही नहीं, टीटू बोलेगा कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था और 15 सालों के लिए वो जेल चली गई। टीटू बोलेगा कि उसकी माँ बेकसूर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वनराज तपिश और उसकी माँ की ये जो कहानी उसे मनगढ़ंत कहेगा और बोलेगा कि ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ। वनराज की बातें सुनकर तपिश और अनुपमा दोनों टेंशन में आ जाएंगे। हालांकि अब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी। क्या अब टीटू और डिम्पी की शादी रुक जाएगी या फिर यहाँ पर एक बड़ा फैसला अनुपमा लेगी कि दोबारा से टीटू और डिम्पी की शादी हो जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।